जय श्री कृष्ण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रवृत्तिकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवती महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः सद्योरुध्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिका कान्त राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्रिय सज्जनों, कल हम वेद व्यास जी के श्रीमद् भागवत पर चर्चा कर रहे थे। तो भागवत कथा श्रवण के बाद भागवत कथा में वेद व्यास जी ने ऐसा वर्णन कर लिया जिससे कि हम मानव का हर व्यवहार भक्तिमय बन जाए। ऐसा सुंदर वर्णन कर लिया जिससे सुनकर हर व्यक्ति का व्यवहार भक्तिमय बन जाएगा। और जब अपना व्यवहार भक्तिमय बन जाता है, हर व्यवहार में हम अपनी भक्ति में बना देते हैं, तो फिर साधन भक्ति हाथ में आ जाती है। तो इसलिए जब साधन हाथ में आ गया, भक्ति में बना दिया है जीवन हमारा, तो फिर श्रीमद् भागवत का मतलब होता है कि भगवान को मिलने मिलाने का साधन हाथ में आता है। भागवत कोई मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए, या नाम कमाने के लिए, या धन दौलत कमाने के लिए नहीं होता है। भागवत तो अपना भगवान को मिलाने का साधन है, उत्तम साधन है। और कलयुग में इसलिए वेद व्यास जी ने कलयुग के लिए, कलयुगी जीवात्मा के लिए, तो वेद व्यास जी जानते थे कि ये कलयुगी जीवात्मा बड़ा आलसी होगा, बड़ा प्रमादी होगा, और उसके जीवन में अनेक झंझट रहेंगे, उसमें आयु अल्प रहेगी, और उसमें रोग व्याधि ज्यादा रहेगी, और लोभ और लालची भी ज्यादा रहेगा, उसके पास टाइम नहीं रहेगा। इसलिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर ली ताकि ये कलयुगी जीवात्मा अपना जीवन जो है बहुत ही सुंदरता से इस भागवत को श्रवण करके अपना हर व्यवहार भक्तिमय बना देगा, और अनायास ही भगवान का ये भागवत साधन बनाकर भगवान तक वो आराम से पहुंच जाएगा, भगवत प्राप्ति उसको हो जाएगी। इसलिए ये भागवत का जो, जैसे कहते हैं ना कि संतों का जो आश्रय लेता है वो संत बनता है। संतों का आश्रय लेने वाला धीरे 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 कितना भी पापी क्यों न हो, वो धीरे धीरे अपने पाप से निवृत्त होकर अपने जीवन में संतत्व की, संत के लक्षण उतार देता है। जो संत का आश्रय लेने वाला जैसे धीरे धीरे वो संत बन जाता है, उसी तरह भागवत का आश्रय लेने वाला वो भगवान बन जाता है। वो भागवत का आश्रय लेकर वो भगवान का अटूट और वो भगवत स्वरूप बन जाता है।
वो अपने आप को सोच समझ जाता है कि मैं वही तत्व हूँ, जिस तत्व को मैं ढूंढ रहा था, जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रहा था, वही तो मैं हूँ। इतना फर्क है कि मेरा शरीर ये है और भगवान का शरीर वो निर्विकार है, वो अशरीरी है। मैंने शरीर धारण कर लिया, इसलिए मुझे उपाधि आ गई कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, छोटा हूँ, नाटा हूँ, काला हूँ, आदि आदि। ये मेरे शरीर के कारण मेरे आत्मा पर ये सारे उपाधि लग गई। अब उसको मैं मान बैठा हूँ कि मैं ऐसा हूँ, मैं तो ईश्वर से भिन्न हूँ, ऐसा मान लिया। लेकिन भागवत कथा जो है वो जीवात्मा को बताता है कि तुझे जो दिख रहा है ऊपर का रूप, तू वो असली नहीं है, तू तो वो वही है जो परमात्मा तुझे, जो परमात्मा है वही तू परमात्मा है। लेकिन तू इस राग द्वेष में और मम और मेरे के चक्कर में फंसा है, इसलिए तुझे अपना असली रूप नहीं दिखता और तूने अपने आप को सुखी दुखी आदि ये सब मान बैठा है, संसारी बन बैठा हुआ है। इसलिए तू भगवान से भटक गया और तू संसार के दुख में दुखी हो रहा है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त श्रुतियों का सार है, महाभारत का ये तात्पर्य है और ब्रह्म सूत्रों का ये भाष्य है। इसलिए जो प्रस्थानत्रय में जो कुछ है वो सब श्रीमद् भागवत ग्रंथ में है, जो तीनों का प्रतिपाद्य विषय एक है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय में स्पष्ट कहा है। क्या कहा है स्पष्ट 12वें अध्याय? क्योंकि भागवत के 12 स्कंद है, तो 12वें स्कंद में कहा है सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैक्यत्व लक्षणम, सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैक्यत्व लक्षणम वस्तु त्वदीयं तन्निष्ठम कैवल्येक प्रयोजनम। कैवल्येक प्रयोजनम, इसलिए केवल एक ही इसका प्रयोजन है, वो है मोक्ष एक। इसीलिए यह महापुराण के आदि मध्य एवं अंत में वैराग्योत्पादक कथाओं के माध्यम से समस्त वेदांतों का सार ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप अद्वितीय वस्तु प्रतिपाद्य है। इसलिए कैवल्य मुक्ति ही एक मात्र इस कथा का प्रयोजन है, इस कथा को निर्माण करने का प्रयोजन है। जिस प्रकार वेदांत सार रूप श्रीमद् भागवत का प्रारंभ सत्यम परम धीमहि, इससे प्रारंभ होता है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतम्, तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। जैसे ये प्रारंभ श्रीमद् भागवत का सत्यम परम धीमहि, इसी प्रकार से ही वो भागवत का अंत में 12 स्कंद के अंत में भी सत्यम परम धीमहि यही कहकर भी समाप्ति भी यही से होती है। प्रारंभ भी सत्यम परम धीमहि और अंत भी श्रीमद् भागवत का जो है सत्यम परम धीमहि। ये परम सत्य ही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। ये वर्णन की सुविधा से कहीं उसका नाम भगवान, कहीं ब्रह्म, कहीं आत्मा और कहीं श्री कृष्ण, इन भेदों से कहा गए हैं। अनेक अवतारों के रूप में कहा गया है, लेकिन
उनका प्रतिपाद्य विषय है वो परब्रह्म सत्य परमात्मा का ही। ये बात विशेष ध्यान में देने योग्य है कि श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का उपदेश समाप्त करते हुए राजा परीक्षित को ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित होने की आज्ञा दी थी। तो समाप्त करते हुए कहा था कि तुम जो है ब्रह्म रूप में ही स्थित हो जाओ। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम् एवं समीक्षणात्मानं आत्मन्याधाय निष्कृते आत्मन्याधाय निष्कले दशन्तं तक्षकं पादे लेलीहानं विषाननैः न द्रक्ष्यन्ति शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः। उनकी आज्ञा सुनकर परीक्षित ने भी कहा था कि अज्ञानंच निरस्तम में, मेरा अज्ञान तो सब नष्ट हो गया, मेरा अज्ञान दूर गया, नष्ट हो गया। अब ना मुझे तक्षक से भय है ना मृत्यु से भय है, क्योंकि वो पहला अज्ञान था कि कोई तक्षक आने वाला है और मुझे डंक मारने वाला है और मैं मरने वाला हूँ। तो अज्ञानंच निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परम भागवत पदम। आपने द्वारा मुझे निर्भय बनाया, भागवत सुनाकर आपने मुझे निर्भय बनाया। ना मैं मरने वाला हूँ ना जन्मने वाला हूँ, मैं तो वही पर ब्रह्म हूँ। भगवता दर्शितं यते क्षेमं परम भागवत परम भगवत पदम। तो ज्ञान विज्ञान की निष्ठा से मेरा अज्ञान दूर हो गया। आपने अपने भगवान के परम तत्व का मुझे अनुभव करा दिया। इसलिए ब्रह्मभूतो महायोगी, ब्रह्मभूतो महायोगी निस्संगश्छिन्न संशयः, ये परीक्षित महाराज के वचन थे जब वो अंतिम 12 स्कंद कथा पूर्ण कर लिए थे। यह भागवत का ब्रह्मभूतस्य राजर्षे ऐसा स्पष्ट कहा गया है। इसलिए भागवत जो है ये किसके लिए है? ये साक्षात कहते हैं ये भागवत तो मोक्ष के लिए है। और वो मोक्ष क्या है? भागवत एक वैसे कहा गया तो भागवत ग्रंथ ये कल्पवृक्ष है, जो कल्पवृक्ष है, जो ओंकार रूपी अंकुश से उत्पन्न है। ओंकार रूपी अंकुश से यह कल्पवृक्ष के जो उत्पन्न है। और 12 स्कंद ही जिसके स्कंद है, भक्ति ही उसका अलकान है। और 335 अध्याय ही ये कल्पवृक्ष की शाखा है तथा 18,000 श्लोक ही इस कल्पवृक्ष के पत्र है। पत्र मतलब पत्ते हैं। तो इस तरह जो है महान ग्रंथ जो है भागवत ग्रंथ है। तो सज्जनों ये क्लियर रखना कि भागवत कथा कोई मौज मस्ती या आनंद लेना, नाचना गाना, ये सब इसमें गौण है। सौंदर्य का या उसकी मस्ती करना या अपना मनोरंजन कर लेना और इसमें हंसी मजाक, कोई चुटकुले सुना लेना भागवत कथा में, ये बिल्कुल, क्योंकि देखो श्रोता और वक्ता, यहाँ परीक्षित को श्राप मिला है कि 7 दिन में तुम्हारी मौत होने वाली है। और वहां कथा श्रवण करने वाले वे सुखदेव जी एकदम निर्वस्त्र है, तो उनके तन पर लंगोटी भी नहीं है। हाँ, एक को 7 दिन में मरना है, एक निर्विकार महात्मा है जो इस संसार में उनको कोई लेना देना नहीं है, केवल वो तो पर ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म ज्ञानी है, बस अहम ब्रह्मास्मि के रूप में वो है, वो वक्ता है। और 7 दिन ही जिसकी मौत पास में आई हुई है वो परीक्षित श्रोता है। अब बताओ,
ये श्रोता और वक्ता, यहाँ कोई मौज मस्ती होगी? यहाँ के परीक्षित कोई ऐसे कुछ नाच गाने वाली कथा जो आजकल होती वैसी होगी? नहीं, क्योंकि वो तो तत्व ज्ञान की निष्ठा में एक होकर, और वो महान वक्ता सुखदेव जी महाराज जो निर्विकार थे, वो बिल्कुल तन पर लंगोटे भी धारण नहीं करते वो, क्योंकि सर्व उनको सबमय, सब सर्व जगत जो है उनके लिए ब्रह्ममय हो चुका है। वो सब दृष्टि उनकी, कोई संसार में कोई है तो केवल परमात्मा ही है। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती वो तो उनके ईश्वर रूप ही था। ऐसी महात्मा इस भागवत के महान वक्ता और महान श्रोता परीक्षित भी है। तो ऐसी वक्ता और श्रोता इतनी महान कथा, आज इस कथा का क्या हाल कर लिया इन कलियुगी वक्ताओं ने, तो आप तो जानते ही हैं। इसलिए आपको इस विषय में ज्यादा बोलने की हमको जरूरत नहीं है। इसलिए इस श्रीमद् भागवत जो है, इसके कुछ अध्याय, 6 अध्याय है जिसमें भागवत का महात्म्य बताया गया है कि भागवत का महात्म्य जो है वो क्या कहता है। तो श्रीमद् भागवत सुनने वाले या सुनने के लिए प्रवृत्त करने वाले, क्योंकि आजकल तो लोग ऐसे होते भैया कि भाई देखो हम तो सुन लेंगे, कोई दवा भी खाना है तो वो कहेंगे कि भाई बताओ इस दवा से किसी की बीमारी ठीक हो गई थी क्या, जो मेरी हो जाएगी? अगर किसी ने उसको अपनाया है और वो ठीक हो चुका है तो मैं भी खा लूंगा। तो कोई न कोई हर व्यक्ति कोई न कोई साक्षी चाहता है कि उसके मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो कोई उसका कोई उदाहरण बता दो, किन किन लोगों ने इस दवा को, इसको अपनाया है। तो यहाँ पर भागवत में भी यही प्रश्न आएगा। 6 अध्याय हैं, इसमें जो है भागवत का महात्म्य है कि किसने ये भागवत कथा श्रवण कर ली और उसने उस श्रवण के बाद क्या प्राप्त किया, उसके लिए ये भागवत के 6 अध्याय जो इसको महात्म्य बोला जाता है। तो श्रीमद् भागवत का जो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। तो श्रीमद् भागवत की महात्म्य के प्रारंभ करने से पहले भगवान की वंदना होती है, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सच्चित आनंद रूप जो है और जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सारे ब्रह्मांड को प्रकट करने वाले, सब ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाले, और तापत्रय विनाशाय, ये 3 ताप क्या होता है, 3 तापों को शांत करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। तो 3 ताप क्या है? एक होता है पहला आध्यात्मिक, दूसरा होता है आधिदैविक, तीसरा होता है अधिभौतिक। इसलिए आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। तो आध्यात्मिक ताप क्या है? जैसा कि आध्यात्मिक ताप होता है कि शोक, मोह, ज्वर, शरीर आदि रोग, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप कहते हैं शोक, मोह, ज्वर और शरीर आदि जो भी कुछ व्याधि आदि जो है वो आ जाता है आध्यात्मिक ताप। अब अधिदैविक क्या है? अधिदैविक जो होता है अतिवात आदि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और भूकंप आदि जो ये व्याधि आती है, ये भी व्याधि है। कोई साइक्लोन आ जाएगा, कोई अर्थक्वेक आ जाएगा, वो अनावृष्टि हो जाएगी, अतिवृष्टि हो जाएगी, उष्ण अति होगा। टेम्परेचर अभी कितना चल रहा है? 40, 46, 45, 44, 45, इतना हाई टेम्परेचर चल रहा है। ये इन तापों को गर्मी, ठंडी, अतिवृष्टि, अति बारिश और बिल्कुल सूखा, भूकंप, ये जो है, ये जो दुख है इसको कहते अधिदैविक। आध्यात्मिक शोक, मोह, अपने शरीर आदि रोग आदि जो है, और अधिदैविक जो बाहर जितने सारे ताप हैं, ठंडी, गर्मी, कोई किसी से भी कोई है अनावृष्टि,
ये जो है भूकंप आदि, ये है अधिदैविक दुख। और आदि भौतिक क्या है? आदि भौतिक के बाह्य शत्रु जो है, बाह्य शत्रु अधिदैविक जो है वो कोई हमारे आंखों से हमको नहीं दिखता है। हाँ, जैसे कि वो हमारे हाथ में नहीं है। अधिदैविक दुख जैसे कि भूकंप हमारे हाथ में नहीं है, अनावृष्टि हमारे हाथ में नहीं है, अति गर्मी हमारे हाथ में नहीं है, अतिवृष्टि अति ज्यादा बारिश हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में नहीं है वो उसको बोलते अधिदैविक। और अधिभौतिक जो है बाह्य शत्रु, जो हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं। बाह्य शत्रु जैसे कि कोई टाइगर है, व्याघ्र है, सर्प है, सांप आदि जो है, बिच्छू हैं, या कोई इंसान के रूप में आपका पड़ोसी शत्रु है, तो ये दिखने वाले। इसलिए आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक, ये 3 प्रकार के ताप जो परमात्मा नाश करते हैं, वही मेरे भगवान श्री कृष्णाय वयम नमः। इसलिए कहा है कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय जो ताप को नाश करने वाले हैं, इन त्रिविध तापों को नाश करने वाले प्रभु भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। तो महात्मा से पहले ही भगवान की वंदना कर ली है। तो बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ होता भैया? वंदना, वंदनम प्रणाम, वंदना करने से हमारे सारे पाप भस्म हो जाते हैं। वंदना करने से हमारे भीतर जो है वो हम्बलपना, वो कोमलपना, निरहंकारपना, जो पाप भस्म होता है। परंतु वंदना अकेले शरीर से भी नहीं करना है। शरीर से तो सब झुक जाते हैं, शरीर से नमस्कार, हाथ से प्रणाम भी करते हैं। तो अकेले शरीर से वंदना नहीं, मन से भी करो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण को अपने हृदय में धारण करो और तब प्रणाम, तब वंदना करो, नमन करो। नमन भगवान की भगवान को हम जब नमन करते हैं, हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को साष्टांग दंडवत करते हैं, तो हमारी वंदना भगवान को बंधन में डाल देती है। हाँ, भगवान को अपना बना, बंधन का मतलब होता है अपना बनाते। तो भगवान, हम जब वंदना करते हैं तो भगवान हमारे अधीन रहते। बंधन मतलब हमारे अधीन रहते, अधीन हो जाते हैं। और ऐसे भगवान को जब हम अपनी वंदना करते भगवान को अपने अधीन करेंगे, बंधन में डाल देंगे। इसलिए कहा ये कि वंदना भगवान को बंधन में डालती है। और दुख में जो देव साथ से, इसलिए भगवान हमको दुख में साथ देते हैं। दुख में जो साथ दे वो तो भगवान ही होते हैं। सुख में जो साथ दें वो संसारी अपने सगे आदि होते हैं। तो दुख में साथ देने वाला ईश्वर और सुख में साथ देने वाला जीव, माने अपने रिश्तेदार आदि जो कोई है, अपने मित्र आदि सका, वो अपने को सुख में तो साथ देते हैं और दुख में साथ छोड़ देते हैं। तो भगवान ने जिस किसी को भी अपनाया है, जिस किसी का भी साथ दिया है, तो वो दुख में ही साथ दिया है। हर किसी को, आप चाहे महाभारत देखो, रामायण देखो, या हर कोई पुराण देखो, भागवत, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, सभी पुराणों को देखो, तो भगवान ने जिस जिस को भी साथ दिया है वो दुख में ही दिया है। पांडव जब सिंहासन पर आए तो भगवान ने साथ छोड़ दिया, चलो अब हमारा काम हो गया, तुमको अब गद्दी मिल गई, सिंहासन मिल गया, अब हमारा कोई यहाँ रहने का प्रयोजन नहीं है। तो जब तक पांडव दुख में थे तब भगवान को ना बुलाना पड़ा, ना कोई कॉल करना पड़ा, ना कोई मैसेज भेजना पड़ा। अपने आप पांडव के आगे पीछे भगवान द्वारका छोड़ के उनके पीछे पीछे रहते थे, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए। और जैसे ही सिंहासन मिल गया,
हस्तिनापुर की गद्दी पर युधिष्ठिर को आरूढ़ करवा दिया, फिर हमारा काम हो गया। अब हमारे भक्त जो है गद्दी पर बैठ गए, अभी तो उनको कोई दुख नहीं है, तो चलो अब और दुखियों का दुख दूर करने के लिए भगवान द्वारका चले जाते हैं। तो इधर जो है शौनक आदि नैमिषारण्य में सूत जी को शौनक जी ने नमस्कार करके पूछा। तो वो शौनक आदि नमस्कार करके कहे, सूत जी आप बड़े ज्ञानी हो और आप बड़े विद्वान भी हो, और आप तो अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान हो, आप तो प्रकाशमय हो, आपका ज्ञान इतना दिव्य है कि वो हर किसी के अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर कर सकते हैं। तो आप हमें अमृत स्वरूप जो है सार गर्भित कोई ऐसी चीजें जो है, जो कथा हो या तत्व ज्ञान की कथा हो, वो सब हमको सुनाइए। क्यों? क्योंकि ईय घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः। क्योंकि हे सूत जी, इस समय जो संसार जो है कैसा हुआ, ईय घोरे कलो प्रायो, ये घोर कलयुग में जीव इतना असुर प्रवृत्ति का हो चुका है, इतना लोभी हो चुका है, इतना छलिया हो चुका है, इतना कपटी हो चुका है, इसलिए जीवश्चा सुरतांगतः। प्राय सभी जीव जो है, जो जीव मतलब मानव जो है, काया तो उसकी मनुष्य की है, लेकिन उस पर मनुष्य नहीं, वो असुर है अंदर से। जीव अनेक दुखों से आक्रांत हो रहे हैं। इन जीवों को परमात्मा की प्राप्ति के श्रेष्ठ उपाय क्या है? वो इतना इस जो कलयुग में, पहले ही कलयुग के प्रभाव से वो बड़ा दुखी है, तो इसमें उसके पास समय भी कम है। तो इन जीवों के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि जो जीव जो है थोड़ा सा साधन करके ईश्वर की प्राप्ति कर सके और दुख का नाश करके ईश्वर को भजन कर सके। प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय क्या है? तो इस दिन जीवों के लिए परमात्मा के प्राप्ति का साधन क्या है, ये शौनक आदियों ने सूत जी से पूछा है। तो सूत जी कहते, देखो ये कलयुग ऐसा एक अजगर है, वो सबको निगलता है। अजगर जैसे कोई चबाता नहीं किसी शिकार को, सीधा लेता है मुंह में, अंदर डालता जाता रहता है और वो फिर पचाता रहता है। तो ये कलयुग भी ऐसा ही, सब कुछ अंदर चला जाता है कलयुग में जो है। तो जहाँ कलयुग का है, कलयुग उसको कहते हैं जब हर जगह कलह, जहाँ कलह है वहाँ कलयुग है। तो बाप बेटे में कलह, माँ बेटे में कलह, पति पत्नी में कलह, बहन बहन में कलह, हर गुरु चेले में कलह, कलह ही कलह। जहाँ कलह है उसको कलयुग कहेंगे हम साधारण भाषा में, विशेष भाषा में कोई जरूरत नहीं है। तो कलयुग जो है एक अजगर है और वो सबको निगलता है, सबको निगला जा रहा है कलयुग जो है। छोटी सी लाइफ इंसान की 50-60 साल या जो भी कुछ जितनी छोटी सी आयु होती है, लेकिन फिर भी वो कलयुग के चक्कर में पड़कर वो सब बटोरना चाहता है। पल भरोसा नहीं पल का, और जुगाड़ 100 साल का करता रहता है। पल का जीवन का भरोसा नहीं है इंसान की, लेकिन फिर भी जुगाड़ में ऐसा लगा हुआ है, मौत के गाल में जाने वाला है, फिर भी धन कमाने में अग्रसर है। तब भी उसको अपनी कोई परलोक की तैयारी करने की कोई चिंता नहीं है। इसलिए इसको ये अजगर है, वो सबको निकलता जा रहा है। इससे बचने का उपाय बताइए सूत जी आप। तो उपाय क्या है? तब सूत जी कहते हैं, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। तो सूत जी कहते, भाई इसको बचने का साधन तो बड़ा सरल है और पहले से मौजूद है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। तो श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, वो जीवात्मा को बिल्कुल मोक्ष की राह पर चला सकता है, ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में चलाएगा और ईश्वर प्राप्ति का साधन बताएगा और परमात्मा तक पहुंचा देगा।
इसलिए एतस्मात् परम किंचित मन शुद्धते शुद्धये न सिध्यते। एतस्मात् परम किंचित मन शुद्धये न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तो ये कहते हैं कि भाई ये एतस्मात् अपरम किंचित, इस भागवत के अलावा कलयुग में अंतकरण शुद्धि का साधन दूसरा हो ही नहीं सकता, दूसरा साधन कोई हो ही नहीं सकता। एतस्मात् अपरम किंचित मन शुद्धये न विद्यते। इस भागवत के श्रवण से जितना मन अंतकरण शुद्ध होगा, उससे अलावा दूसरा कितना भी साधन करो उतना लाभ नहीं होने वाला। न विद्यते, ऐसा साधन कोई है ही नहीं है। इसलिए और भागवत भी कोई अनायास नहीं मिलता। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, अगर अनेक जन्मों का अगर पुण्य है हमारे संचित में, हमारे अकाउंट में, तो ही तदा भागवतम लभेत। इसलिए तभी भागवत कथा मिलेगी। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों के पुण्य के संचय से हमें अच्छी वक्ता से भागवत कथा सुनने का, श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए ऐसा भागवत ग्रंथ है जो सुनने के बाद हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। जीवन, जब कथा सुनने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। हमारी जो है वासना, हमारी जो कामना, हमारी जो हाय बिल्कुल वो दूर दिखनी चाहिए, व्यवहार में भी दिखना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना भाई, ये भागवत का जैसा कोई साधन होता नहीं। कहते हैं कि कहीं लिखा है कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाने वाले थे और प्रारंभ कर रहे थे, तो उसी समय कहते हैं तो देवता जो है अमृत का कलश लेकर पहुंच गए। अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज आप ऐसा करो कि ये जो हम स्वर्ग का अमृत लाए हैं, इसको आप परीक्षित महाराज को पिलाओ। इनको पिलाने से इनकी मृत्यु अगर हो भी गई तो दोबारा वो जीवित हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। अमृत पीने से तो मरेंगे ही नहीं पहले तो। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवता वहां आए थे। तो आप परीक्षित महाराज को ये अमृत पिला दो और इनको जो आप कथा रूपी अमृत पिलाने वाले हो ना, वो हमको श्रवण करा लो। देवताओं ने यहाँ ये सब सौदा लाया है, ये कि भाई ऐसा करो, इनको अमृत पिलाओ और हमें कथा रूपी अमृत हमको सुनाओ। तो परीक्षित महाराज, सुखदेव जी महाराज ने सोचा भाई चलो सौदा इनका अच्छा है, लेकिन अपना श्रोता जो है उसको पूछेंगे, भाई तुम यजमान है हमारा परीक्षित, तो परीक्षित को ही पूछा जाए कि बताओ तुमको मंजूर है या नहीं है, क्या तुम कथा श्रवण करना चाहते हो या स्वर्ग का अमृत पीना चाहते जिसे तुम अजर अमर हो जाओगे। अमृत पीने से क्या वो तुम पीना चाहोगे या कथा रूपी अमृत पीना चाहेंगे। तब सुखदेव जी महाराज ने ये यजमान पर ही अपना निर्णय छोड़ दिया कि परीक्षित बताओ क्या करना है। तुम्हें स्वर्ग का दो रास्ता है, एक स्वर्ग का अमृत है, दूसरा ये कथा रूपी अमृत है। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम चॉइस कर लो कि तुम्हें क्या करना है। तब परीक्षित महाराज ने क्या कहा है, क्व स्वदा क्व कथा लोकी क्व क्वाचक क्व मनीर महान। ने स्पष्ट कह दिया, हे गुरुदेव, क्व कथा क्व स्वदा क्व कथा लोकी, ये स्वर्ग का अमृत और आपके मुखारविंद से टपकने वाली श्रीमद् भागवत कथा, इनमें कोई भी समानता नहीं हो सकती है। हाँ, एक तो कांच का मणि और एक असली हीरा। जो एक कांच, क्वाचक का मनीर महान, ये एक कांच का मणि है और एक दिव्य मणि है। तो यार दिव्य मणि और कांच के मणि में कोई
कोई समानता आ सकती है? नहीं। तो ये कथा रूपी अमृत जो है वो तो महान है, और ये स्वर्ग का अमृत लाया है इन्होंने, ये तो कांच के समान है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानाम अपि दुर्लभा। तो सुखदेव जी ने कहा, देवताओं देखो, हमारे श्रोता परीक्षित ये तो तुम्हारे अमृत को स्वीकार नहीं कर रहे, उनको तो केवल कथा रूपी अमृत ही पान करना है, इसलिए अपना अमृत स्वर्ग ले जाओ। हमारा श्रोता स्वीकार नहीं करता है। तो परीक्षित महाराज ने स्वर्ग के अमृत को भी ठुकराया, मुझे तो केवल भागवत कथा रूपी अमृत ही पान करना है। ऐसा भगवान ये वेदव्यास जी सुखदेव जी महाराज ने बताया। तो श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानाम अपि दुर्लभः। देखो वहां परीक्षित महाराज को जब भागवत कथा सुनाने बैठे थे तो अनेक श्रोता भी वहां आए होंगे, कोई ना कोई तो होगा, वर्णन तो भागवत में नहीं है। तो देवता भी आकर बैठ जाते, ये सौदेबाजी ना करते तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं होती, ना उनको स्वर्ग का अमृत लौट जाने के लिए बोलते नहीं थे, भाई बैठो तुम सुन लो। तो अगर श्रवण करते, श्रद्धा भाव से प्रणाम करके वहां बैठ जाते तो सुखदेव जी उनको भगाने वाले तो थे नहीं, लेकिन इन्होंने एक लेन देन का व्यापार करने की इच्छा से वहां आए थे। इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानाम अपि दुर्लभा। तो देवताओं को भी ये श्रीमद् भागवत दुर्लभ है, इसलिए दुर्लभा। अभी तो बहुत जगह जगह हो रही है, कथा हो रही है, हजारों लाखों लोग सुनने भी जा रहे हैं, लेकिन लाभ कितना हो रहा है? कितने लोग उससे अपना जीवन परिवर्तन कर रहे हैं? हाँ, बस नाच गाना करना है, भंडारा करना है, और फिर बस जहाँ थे वहां के लौट आना है। इसलिए इस भागवत तो कहते हैं, कहीं एक दूसरे पद्म पुराण में भी कहा है, ये भागवत कथा जो है कहते हैं कि सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। तो ये जो है ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा जी ने इस कथा को तोला था, सारे साधन तपस्या ये सब एक साथ रख लिए और एक तराजू में भागवत रखा। तो कहते हैं कि वो भी सत्यलोक में भी तोला। तो भागवत कथा कलयुग के लिए सबसे उत्तम भक्ति का साधन बताया गया, मोक्ष का साधन बताया गया। इसलिए उसको सप्ताह विधि से ही श्रवण क्यों करना चाहिए, 7 दिन में ही श्रवण क्यों करना चाहिए? तो भागवत कथा तो जीवन भर भी श्रवण कर लो, रोज भी अध्ययन करो, चलेगा। लेकिन अगर आपको श्रवण करना है तो 7 दिन में ही करना है। कहते 7 दिन में क्यों करना चाहिए? तो 7 सप्ताह श्रवण विधि क्यों है? दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। वैसे तो कोई भी दीन का कोई भी नियम नहीं है, आप जीवन भर श्रवण कर सकते हैं। दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, सबसे उत्तम है आप सदा श्रवण करें। यह सप्ताह श्रवण विधि केवल संसारी जीवों के लिए बनाई है, क्योंकि संसारी जीव का मन अत्यंत जो है असंयमी है, और रोगों की भी बहुलता है, और आयु भी बहुत अल्प है, और मुख्य कारण कलयुग में अनेक दोषों की भावना संभावना बनी रहती है। तो यह सप्ताह श्रवण विधान किया गया है इन संसारी के लिए। इस सप्ताह श्रवण में सप्ताह भर में वो हर चीज छोड़ सकता है। 7 दिन फलाहार करने के लिए बोलो तब भी फलाहार पर 7 दिन जी सकता है, और सभी अपने सांसारिक संबंध छोड़ सकता है 7 दिन के लिए, व्यापार छोड़ सकता है, अपने पति पत्नी के संबंध छोड़ सकता है। सप्ताहेन श्रुतं चैतत सर्वदा मुक्तिदायकम। तो 7 दिन के लिए जो है वो हर चीज को छोड़ सकता है, और वो अपनी
हर चीज को त्याग करके कथा श्रवण करने के लिए बैठ सकता है संसारी जीवात्मा। कितना भी बड़ा व्यापार में फंसा क्यों न हो, वो भी कथा श्रवण करने के लिए आराम से वो 7 दिन के लिए बैठ सकता है। इसलिए सप्ताहेन सुतम चैतत सर्वदा मुक्तिदायकम, क्योंकि जीवात्मा लंबे समय के लिए इन वैराग्य को धारण नहीं कर सकता, वो सब चीजों नहीं त्याग सकता, जमीन पर नहीं सो सकता और अपने जो कुछ व्यसन है वो नहीं छोड़ सकता, लेकिन 7 दिन के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, अन्य तक छोड़ सकता है। इसलिए ही भी संसारी जीवात्मा को ध्यान में रखते हुए वेद व्यास जी ने 7 दिन में श्रवण करने की विधि डाल दी। और परीक्षित महाराज को भी 7 दिन में ही मौत आने वाली थी, 7 दिन का ही श्राप मिला था, 7 दिन में तुम्हारी मौत आएगी। तो परीक्षित ही नहीं सज्जनों, अरे हम सभी को 7 दिन में ही मरना है, क्योंकि सबको कोई 8वां दिन है ही नहीं है। इस सप्ताह में देखो अब हर सोमवार से लेकर रविवार तक आप गिनो तो 7 ही दिन बढ़ते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो ये 7 दिन है। इन्हीं 7 दिन में हम सबका एक दिन मरने का पक्का है। किसी का सोमवार होगा, किसी का मंगलवार होगा, किसी का बुधवार, किसी का गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि जो है वो कोई ना कोई ये 7 दिन में ही, इसलिए भी कहा है कि सप्ताह श्रवण, कि सप्ताह में ही हमारा भी अंत होता है, 7 दिन में ही हमको मरना है। 8वां दिन तो ना विधाता ने कोई क्रिएट किया है ना बनाया है। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ओम शांति शांति शांति। आज के लिए इतना पर्याप्त है सज्जनों, फिर कल मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।